तमिलनाडु में भी आज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। 38 जिलों की 234 सीटों पर रिकॉर्ड 85.01% वोट डाले गए। करूर जिले में सबसे ज्यादा 92.52 और कन्याकुमारी में सबसे कम 75.58% वोटिंग हुई। सलेम में 90.43, इरोड में 90, नमक्कल में 89.71% और चेन्नई में 83.42% पोलिंग हुई है। पिछली विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में 77.02% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार वोटर्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछली चुनाव की तुलना में 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके पीछे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। एसआईआर की वजह से मृतक, डुप्लीकेट, दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके वोटर्स के नाम कट गए, इसलिए पोलिंग परसेंटेज अचानक बढ़ा। दूसरी बड़ी वजह लोगों का उत्साह। तमिलनाडु में वोट कास्ट करने के लिए सुबह से ही पोलिंग बूथ्स के बाहर लोगों की भारी तादाद थी। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वोट डालने के लिए आए। पोलिंग परसेंट बढ़ने से सबसे ज्यादा खुश बीजेपी दिखाई दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फर्जी वोटर्स के हटने से साफ सुथरा चुनाव हुआ। जनता ने दिल खोलकर एनडीए के लिए वोट दिया है। तमिलनाडु में भी एसआईआर के बाद शुद्ध वोटिंग लिस्ट होने के कारण वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव से लगभग 15% बढ़ने की संभावना दिखती है और ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों में एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अच्छी सरकारें जो अच्छा शासन दे, अच्छी लोगों की सेवा करे और विकास दोनों प्रदेशों का तेजी से हो, ऐसी अच्छी सरकारें इस बार चुनकर आएंगी। डीएमके के नेता दयानिधि मारन ने भी पोलिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे एसआईआर को ही वजह बताया। दयानिधि मारन ने कहा कि डुप्लीकेट वोटर हटने की वजह से चेन्नई जैसे शहर का पोलिंग परसेंट भी बढ़ गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के साथ अलायंस करके लड़ रही थी, लेकिन डीएमके और तमिलनाडु की जनता उनको हराएगी। दिस इज अ वॉर अगेंस्ट द इविल दिल्ली, अगेंस्ट द गुड तमिलनाडु। सिंस after the SIR operation, we as our party are taken to ensure that the duplication of votes are being eliminated. Always in Chennai, is to be very disturbing to watch that the polling rate will be around 37 to 45%. And everyone started guessing, and especially media used to guess, oh, people turn around, it's bad, something is wrong. But the reality is that we had double votes, shifted votes, and most of the voters who are here are come to work from other districts, and it's a normal practice for them to go back to their hometown. हमारे साथी टी राघवन वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो तमिलनाडु में हुई वोटिंग के बारे में और क्लियरली बता सकते हैं कि इसका मैसेज क्या है। ये तो सब मान रहे हैं कि बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज के पीछे एसआईआर है राघवन, लेकिन ये बढ़ा हुआ वोट जाएगा किसके पक्ष में? जी देखिए सौरभ, दो बातें हैं। अगर एसआईआर की हम पहले बात कर रहे तो मैं एक आंकड़ा अभी पढ़ रहा था। अगर 2021 की हम चुनाव की बात करें तो वहां पर 74% से कुछ ज्यादा मतदान हुआ था। अगर इस बार का जो मतदान फीसदी है वो 81% को टच कर जाता तो जो एसआईआर का इम्पैक्ट है वहां पर वो बराबर हो जाता। इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि 5% और सर्ज है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा आपने बताया कि ये रिकॉर्ड है। अब ये जो एक्स्ट्रा जो पोलिंग हुई है वो किसके फेवर में हुई है, दो तीन इसमें कारण बताए जा रहे हैं। एक जो एआईडीएमके का खेमा है वो ये कह रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी और एन मास वोटिंग जो है पब्लिक ने एनडीए अलायंस के पक्ष में की है। एक और जो बड़ी बात सामने आ रही है, जो हमने खुद यहां पर जमीन पर भी महसूस की, जिसकी चर्चा हम लगातार अपनी रिपोर्ट्स में भी कर रहे हैं, वो है एक्टर विजय। वाकई में वो एक्स फैक्टर बने, क्योंकि ये जो भीड़ थी कल हमने देखी कि यहाँ पर तमिलनाडु जाने वाले, अलग अलग गांव जाने वाले, चेन्नई में हजारों की तादाद में लोग थे, उसमें युवा थे जो यहाँ से जा रहे थे। तो एक मैसेज इसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वो विजय की जो टीवी के पार्टी है उसको वोट देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अहम बात यह है सौरभ की विजय के जो उम्मीदवार हैं हमें भी नहीं मालूम, शायद पब्लिक को भी नहीं मालूम कि कौन कौन खड़े हैं 233 सीटों पर, लेकिन जो विजय है उनका जो सिंबल है विसल और टीवी के, विजय विसल टीवी के, ये जो
3 बातें हैं, ये घर घर तक पहुंची है और ये देखना पड़ेगा कि कैसा टर्न अराउंड जो है विजय ठीक है। इस चुनाव में लेकर आते हैं, वो किसके वोट काट रहे हैं। अगर हम बात करें अर्बन खेमों में तो जाहिर तौर पर वो डीएमके के वोट काट रहे हैं। रूरल में उन्होंने कितना मेरे ख्याल से penetration राघवन, किया है, आपने ये नतीजे जो लार्जर पिक्चर है वो बताई दी व्यूअर्स को कि सबसे ज्यादा पैनी निगाह रखनी पड़ेगी कि ये जो एक्स फैक्टर आप बता रहे हैं विजय, ये किसे विजय दिलाते हैं या ये खुद विजय के कितना करीब पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड 2011 के इलेक्शन में बना था। उस वक्त 78.01% वोटिंग हुई थी। इस बार वो रिकॉर्ड भी टूट गया। अब इसका असर क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक तमिलनाडु में मुकाबला एआईएडीएमके बनाम डीएमके होता था। इस बार सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके भी है और तमिलनाडु की राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस बार विजय किंग मेकर बनेंगे।